अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे मुल्तान के सूरत-ए-हाल के हवाले से। हमने गुज़िश्ता दिनों में देखा कि मुल्तान एयर क्वालिटी इंडेक्स पर पंजाब क्या मुल्क भर के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर था और शहर की सूरत-ए-हाल ये थी कि दिन को जब सूरज निकलता था और शाम को जब सूरज ढलता था तो वो सूरज तो कहीं नज़र नहीं आता था, लेकिन हर जगह पे स्मोक के असरात दिखाई देते थे। और इसी वजह से हुकूमत की जानब से एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानब से ये फैसला किया गया कि जो मार्केट्स हैं वो शाम 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। स्कूल पूरे पंजाब में बंद कर दिए गया। उसके साथ साथ ये भी फैसला हुआ कि कहीं भी अगर स्मोक के हवाले से SOPs की खिलाफ वर्जी होगी तो फौरी क्रैकडाउन होगा। आज हम इस सारी सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे, आवाम के पास जाएंगे, ताजरों के पास जाएंगे, दुकानदारों के पास जाएंगे, उससे जानेंगे हुकूमती जो इक़दाम हैं वो किस हद तक मुअस्सर हैं। क्या वो इक़दाम स्मोक की रोकथाम के लिए काफ़ी हैं या फिर हुकूमत को दीगर इक़दाम भी उठाने होंगे। ट्री प्लांटेशन की तरफ भी क्या जाना होगा और क्या उसकी तरफ भी हमें जंगी बुनियादों पर इक़दाम उठाने चाहिए, या उसके साथ साथ हम कारोबार की नोयत पे भी बात करेंगे कि स्मोक ने ओवरऑल मईशत पर कितना बुरा असर डाला। आम आदमी की जो इनकम के ज़राए थे वो किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं इन दिनों में। इस सारी सूरत-ए-हाल पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बोहर गेट चौक पे। बोहर गेट की बात करें तो ये मुल्तान का कदीमी बाज़ार है और यहाँ पर हमें हर वक्त चहल पहल कारोबार की नोयत दिखाई देती है। ज़रा यहाँ के लोगों से बात करते हैं किस हद तक चीज़ें मुतासिर होती हैं। एक नौजवान मौजूद हैं, ज़रा पहले उनकी राय लेते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हो? वेले हो। ये बताओ कि जो आज का स्मोक शुरू हुई है कितना असर डाला है, कितना मुश्किल हुआ है बाहर निकलना? बहुत मुश्किल हो गया, वहाँ हम घर से निकल ही नहीं सकती। जब बाहर निकलते हो तो गला वगैरह खराब हो जाता है, नज़ला हो जाता है, बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं इससे। तो कोई यहाँ पे पानी का छिड़काव वगैरह हुआ, कोई चीज़ें हुकूमती एहलकार नज़र आए? कोई नज़र नहीं है। हम ज़रा आगे चलते हैं। यहाँ भाई मुझे, भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। आजकल स्मोक का सिलसिला चल रहा है, आपका काम कितना मुतासर हुआ? सवारियाँ कितनी कम लगी आज इन दिनों में? सवारी सर शाम के टाइम लगती है, वो दिन में तो हम खड़े होते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं सारा दिन। शाम में लगती हैं कोई 2-3 सवारी उठा काम का कुछ मज़ा नहीं है। काम का नॉर्मल है, इतना मज़ा नहीं है काम में। जी, आजकल रिक्शा चलाना कितना मुश्किल हो गया। स्मोक से आंखों में जलन होती होगी? बहुत जलन होती है भाईजान, आँखों में जलन होती है, वैसे ही इंसान की अपनी तबीयत खराब हो जाती है, सांस में भी होती है, गले का भी मसला। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो क्या लगता है हुकूमत को कितने काम करने चाहिए, क्या मशवरा देना चाहेंगे? सर हुकूमत को अब क्या कहना, हुकूमत को खुद को ही पता है, ठीक है। हुकूमत क्या जिम्मेदारियाँ निभा रही है? जिम्मेदारियाँ इतनी ख़ास नहीं है, बस टाइम गुजार रही है। बट टाइम गुजर रहा है, ये तो दुनियादारी चल रही है। बस जो जिसको कहें वो कहते हैं वो ये काम कर रहा अवाम के मसलों पे तवज्जो नहीं है तवज्जो इतनी ख़ास नहीं है। अवाम के मसलों पर तवज्जो नहीं है। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक भैया, शुक्र अल्लाह का। बात सर जी हालात आपके सामने है जी, कुछ समझ नहीं आ रही। गैस इतना महंगा है बड़ा। एक जाने महंगाई है, दूसरी जाने में गैस महंगी है, फिर स्मोक भी आ गई, बीमारियां भी आ गई। ऐसे है सर, फिर 8 बजे मार्केट बंद, कुछ नहीं नजर आता, फिर कुछ नहीं, समझ नहीं आ रही। बस सुनसान, बस बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं। 17,000 किस्त भरनी थी, 17,500 बिजली का बिल आ गया। ऊपर से किस्त वाले का फ़ोन आ रहा है, ऊपर से वापटा तोड़ आ गया। यार मीटर काटने आ रहा हूँ, मीटर कटेगा या रिक्शा जाएगा, क्या दो काम हो रहे हैं। उस बेचारे की मिन्नत है कि यार मेहरबानी करो, यार मैं नहीं आ सकता। मैं 2 किलोमीटर पीछे था मार्केट के, किस्त देने जा रहा था। घर का फ़ोन है, वो कह रहे हैं जी मीटर काटने आ गए। मैंने कहा बात करो, कॉल की, कह रहा है भैया मीटर काटो। मैंने कहा 2 दिन का टाइम, 28 तारीख को बिल भरना है, तू आगे 22 तारीख को। कह रहा है भैया मैं काट रहा हूँ, 10,000 से ऊपर बिल आपका। बस क्या करे भाई, वो आप कह रहे हैं कि अवाम को कोई रहत नहीं है? कोई नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। वो छुरी फिरनी भी नहीं है। फिर नहीं है, छुरी फिरी पड़ी है और फिर नहीं क्या सर, फिरी पड़ी है। सुई हालात बिल्कुल ख़राब है, हर बंदा परेशान है। नवाज हैं वज़ीर पंजाब जी, उन्होंने कल प्रेस टॉक की, लंदन में थी मौजूद, उन्होंने कहा कि स्मोक के लिए हुकूमतों को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं की। नहीं, हम करके दिखाएंगे। ना सर, कुछ भी होता सर, नहीं बातें ये सारे हर चीज़। अब सर जी एक जगह पे गया हूँ आटा लेने, उसने दिया 3500 रुपये मन। एक पे गया उसने दिया 4,000 रुपये मन। कहीं कोई पक्का रेट नहीं है। पक्का रेट है ही नहीं, कोई 95, कोई 90, कोई 85, कोई 100। इसका जहाँ हाथ लगता है आवाम लगा रहा है, हर चीज़ की लगा रहा है। जो बंदा जिसका दिल करे वहाँ हाथ लगा पड़ा है।
बताए क्या करें। जो अवामी खिदमत का दावा था, नारा था, सार ख़त्म हो गए हैं, कोई दावा नहीं, कोई वो खुद लंदन, कोई कहाँ सुकून है। हम गरीब लोग बस ऐसे गुजारा कर रहे हम हैं। आम लोग ही बस गुजारा करें। भाई मेरे कैसे हो, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साद नाम। मोहम्मद साद, क्या काम करते हो? मैं कढ़ाई का काम। कढ़ाई का काम, काफ़ी ज़बरदस्त काम है। मुल्तानी कढ़ाई बहुत मशहूर है। कैसे जा रहा है काम? काम स्लो है पर जब से आजकल तो शादियों का सीज़न है यार। नहीं काम स्लो है पर रीज़न क्या है? ये बेरोजगार है। 8 बजे दुकानें बंद करवा देते हैं, काम है नहीं। देखिए वो कहते हैं दुकानें बंद कराना भी मजबूरी 11-12 है। बजे खुलती हैं दुकानें, तो रात को 8 बजे बंद करा देते हैं। ये ठीक नहीं है। कहते हैं ठीक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं अच्छा, ये स्मोक की सूरत हाल है ना, तो ये सराफा बाजार हर चीज़ बंद करा दी, 8 बजे बंद। वो इसलिए ही करते हैं कि लोग मार्केट में आएंगे, गाड़ियाँ चलेंगी, धुआं होगा, लोग बीमार होंगे। सुकून से घरों में बैठें, चंद दिन आराम करें, स्मोक खत्म होगी तो मार्केटें खुल फिर जाएंगी। आवाम को सहूलत भी देनी चाहिए। घर में बिठा रहे हैं ना, आवाम को सहूलत देनी चाहिए। अवाम को सहूलत नहीं मिली। कोई सहूलत भी नहीं है। ये बिलों में कमी आ जाए, ये कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो ना आवाम को। बातें ना करें, हाँ, बस बिल्कुल। काम करें। आवाम जलील हो रही है हम आपके सामने। गरीब आवाम के बारे में सोचेंगे, ये इनकी आखिरत बेहतर हो जाएगी। आखिरत बेहतर हो हाँ, जाएगी बिल्कुल। अगर आम आदमी का भला करेंगे तो। बिल्कुल सही लेकिन कह वो रहे हैं। कहते तो हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं आपकी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल देख लें, आपके सामने है। अभी आप ये इस भाई ने क्या कितना कहा? आ गया बिल आपका? बिल हमारा आ रहा है जी, ये 2 मीटर लगे हुए हैं, उसका भी यानी कि ये 16,000 17,000 बिल। क्या अब तो चलाते सर्दी है, हैं हीटर यूज करने शुरू कर दिए। और कुछ भी नहीं चलाते, यानी कि और ऐसे ही भेज देते हैं बिल। कोई आप गए नहीं दरख्वास्त जमा कराने, कंप्लेन वगैरह? कोई सुनता ही नहीं है। कोई सुनता ही नहीं है। भाईजान क्या हाल है आपके? दुआएं भाईजान। क्या सर नाम है आपका? काशिफ काशिफ, क्या करते हो? रश्का चलाता हूँ सर, रिक्शा ऑटो चलाता चलाते हो? LPG जी सर। कितने रुपए किलो मिल रही है? 320 रुपये सर। 320, 280 थी कुछ दिन 200 पहले। जी सर, परसों 280 डलवाई है, रात 290 डलवाई है। अब डलवाने के 320 रुपये मिली है। कहाँ जाएं गरीब आदमी? वजह नहीं बताओ। बताई। वजह ये है, कह रहे हैं पीछे बॉर्डर पे वो गेट बंद हो गए हैं, गाड़ी नहीं आ रही, पीछे से आती है। हाँ जी, केस बुध को अब कहाँ से खाएंगे बताओ? सारी इस महंगाई का आपने हल निकालना है। हम कुरमान को क्या कहें आप? ऊपर से स्मोक भी आ गई। ऊपर से मस्कोक है, सवारी बाहर निकलती नहीं, बाजार है तो खाली हुए पड़े हैं। अगर कोई आएगा तो आवाम तो आएगी इस जाएगी। मौसम में रिक्शा चलाना कितना मुश्किल है? सर बहुत ज़्यादा। आंखों में जलन होती है। सर आंखों में जलन से अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। जलन से अलावा नज़ला होने लग जाता है, आंसू। ये हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत यही कर रही है, वो कह रही है महंगाई करते जाओ, गरीब आदमी एक नहीं रहेगा। अमीर से अमीर हो ही जा रहा है, गरीब से गरीब हो ही जा रहा है। गरीब रह कौन गया है? बस यही है सर। लेकिन मरियम साहबा कह रही हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। अवामी मरियम खिदमत- नवाज साहब क्या कह रही है? एक दिन तो बाहर रहे, किसी गरीब के घर झोपड़ी में रहे, उसको फिर पता चलेगा। अभी तो वो छोलों के बाहर साथ खाएंगे। बैरून मुल्क हैं, वापस आ हाँ जी, जाएंगे। आएंगे तो पता चलेगा सर उनका। जब वो चने के साथ खाएंगे फिर पता चलेगा। वो तो सीरी पाए खा रहे हैं इस टाइम। इतने सिरी पाए खाने वालों को क्या पता कि इस चने के साथ रोटी खाना कितना मुश्किल है। भाईजान कैसे हैं? कैसे जा रहे हैं चल कामकाज? काम काज जब ये चल रहा है ना, ये स्मोक, इसकी वजह से ना कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। स्मोक काम काज- ने बिल्कुल कारोबार को काम मुश्किल बना बिल्कुल दिया। ही खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे पहले आजकल। महंगाई थी, ऊपर से अब स्मोक आ गई। सिर्फ स्मोक ने तो वाकई बहुत पहले, फिर थोड़ा सा जो काम ऐसे उठा था, चलो रोजी पानी दाल पानी चल रहा था, अब वो बिल्कुल वो भी खत्म हो चुका है। आज कुछ सूरज ने हल्का सा आज कुछ चेहरा हुआ है, दिखाया है, वरना लेकिन काम बिल्कुल ही बैठ चुका है। काम का कोई हालात नहीं है। एक तो बीमारी, खांसी है, गले ख़राब है, छाती ख़राब है, इसकी बड़ी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। हर बंदे मुझे यही हाल खुद है। भी, हाँ मेरा खुद भी यही हाल है। तो और एक कारोबार के ना बड़े शदीद हालात है। घर का ना सर्कट चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत। क्रिकेट चलाना मुश्किल हो चुका है। कारोबारी जो हालात हैं वो मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि स्मोक ने काफ़ी सारी चीज़ों को मुतासिर किया। आज मुल्तान का हम कुछ देखें तो बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन सूरत हाल कोई इतनी भी अच्छी नहीं है। एक भाई यहाँ पे बैठे हैं तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। बात कर रहे थे ये स्मोक कितना कारोबार मुतासिर किया, जो एक 4-5 दिन चलती रही मुसलसल, कारोबार में तो बहुत मुसलसल हो भाई। कोई बेहतरी नहीं आई। महंगाई जितनी है बढ़ती जा रही है सुना घी फिर महंगा हो गया। जी, 90 रुपये महंगा हो गया। 90 रुपये, वो तो रोज़ाना यूज़ करना है घर में, चाहे नाश्ता करना हो चाहे आटा दोपहर। महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, कौन सी चीज़ सस्ती रह गई है? कोई बेहतरी के आसार नहीं है। ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, सारे अच्छे हैं अपने लिए, अवाम के लिए क्या है? आवाम के लिए कोई अच्छा नहीं है। अवाम के लिए कोई अच्छा नहीं है, अपने लिए सब अच्छे हैं।
ये आम लोग कह रहे हैं। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। अब हम इस वक्त पहुंचे हैं मार्केट में और यहाँ लोगों से बात करेंगे हुकूमती इक़दाम के हवाले से। अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है। और पहले महंगाई ने काफ़ी तंग किया होता है आवाम को, अब स्मोक का सिलसिला शुरू हुआ है। अब स्मोक का काम शुरू है तो अब दुकानें 8 बजे पुलिस वाले आते हैं जी बंद करो, दुकानें बंद करो। काम का टाइम होता है वो 8 बजे काम का टाइम होता है, वो काम कारोबार पहले नहीं है, इन्होंने आगे और मत मार दी। एक तो 8 बजे वाला डिसीजन है, दूसरा स्मोक की वजह से लोग कितने कम हुए हैं बाहर कम हो निकलना। गए, कम हो गए, बहुत कम हो गए। पहले ज़्यादा थे, अब कम हो गए। हालांकि शादियों में सीजन था, शादियों का सीज़न शुरू है मगर वो चीज़ नहीं है जो बाजार में यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है। मगर स्मोक की वजह से गाहक है ही नहीं। स्मोक ने काफ़ी मुतासिर गाहक किया। ऐसे ही। हुकूमत कोई इक़दाम उठा रही है इसके खात्मे भाई के जी लिए? कहते तो हैं, वो करते कुछ भी नहीं। दुकानें बंद करने का कहा है, स्कूल बंद करा दिए, हाँ, इसके अलावा दुकानें भी बंद करवा के जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि दुकानें बंद करो फिर जाएंगे। इसके अलावा कोई इम्प्लीमेंट नजर आए काम? नहीं, कुछ के अलावा कुछ नजर नहीं आया। वर्किंग नजर नहीं है। ये चीज़ें तो इम्प्लीमेंट कराई जा रही हैं, लेकिन और उसके अलावा जो काम है जो इसके खात्मे के लिए होने चाहिए थे वो अभी तक कुछ नज़र नहीं आया। हम ज़रा मज़ीद आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। इस वक्त मुल्तान के मेन अंदरून बाज़ार की सूरत हाल है। हम आसानी से हम खुद भी यहाँ पे घूम रहे हैं तो अंदाज़ा लगा लें। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि जहाँ जाने की और इनसे बात करने की, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है आपके? पहले महंगाई का सिलसिला था, हम आते थे, आप लोग कहते थे काम ठंडा है। आज का स्मोक है, स्मोक ने कितना मुतासिर किया काम? स्मोक बस अपना रात को जो अपना जो काम का टाइम होता है ना, वो उस टाइम दुकानें बंद करा देते हैं। 8 बजे जो है मेन जो काम होता है वो 8 बजे से स्टार्टिंग होता है, शाम 8 बजे के बाद। शाम 8 बजे के बाद इस मौसम में, इस मौसम में। लेकिन वो दुकानों में बंद हो रही हैं तो आप कहते हैं काम नहीं चल रहा। नहीं, काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह, काम होता है, लेकिन दुकान बंद होने की वजह से जो है फिर लाजमी बात है कि 8 बजे हम दुकान क्लोज़ कर देते हैं, वाइंड अप कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है बस फिर तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को और भी इक़दाम उठाने चाहिए इसके खात्मे के लिए? देखिए, अगर ये देखिए बात ये है, अगर ये हमारी इंसानी जान के लिए अगर ये फ़ायदेमंद है फिर तो ठीक है, फिर तो हम इसके लिए बिल्कुल वो एग्री हैं। लेकिन इसके अलावा क्या इक़दाम होने चाहिए? ट्री प्लांटेशन की तरफ जाएं, पानी के छिड़काव हो, हाँ वो होना चाहिए, ताकि नहीं वो होना चाहिए सर, जो गर्द आलूद है हाँ वो होना चाहिए सर, वो काम भी करें, वो काम भी जितनी सख्ती जहाँ दिखा रहे हैं वहाँ भी दिखाएं, वहाँ भी दिखाएं, बिल्कुल ऐसे ही, ताकि कुछ ताकि चीज़ें बेहतर देखो हो। ना जो ये स्मोक है उसे ख़त्म तो ऐसे ही होगा ना, ये भी पानी से अपना उससे जो है गैस से जो है इसे अपना जो मच्छरों का मौसम है, जो डेंगू हो रहा है उससे भी जनाबिल बचाव होगा, और भी सिस्टम जो बीमारियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा जो दीगर इक़दाम हैं वो भी होने चाहिए। कहते हैं कि काम मुतासिर हुआ है क्योंकि 8 बजे दुकानें बंद हो रही हैं, तो ये मौसम जो था इसमें काफ़ी कारोबार होता था, लेकिन दुकानें बंद होने की वजह से यकीन तंगी का सामना। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कारोबार को फोकस किया जा रहा है, कहते हैं अगर ये इंसानी सेहत के लिए है तो ये हम इसके साथ हैं, लेकिन साथ दीगर इक़दाम भी हुकूमत को उठाने चाहिए। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों से बात करें और उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो और इस सारी सूरत के बारे में क्या कहते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सूरत हाल है मार्केट की वो आपके सामने है। हालांकि इस मार्केट में ये सूरत हाल होती थी कि पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन इस वक्त लोग मौजूद तो हैं लेकिन उस तरीके से काम नहीं। हम ज़रा कोशिश करेंगे इनके पास आएँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? स्मोक का सिलसिला जारी है, किस हद तक काम मुतासिर हुआ इन दिनों में? बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि सबसे पहले जो 8 बजे मार्केटें बंद की जा रही हैं इस पर अमल दरामद करवाएं और दूसरी बात यह है कि मार्केट में जो कस्टमर अगर आता है तो वो तकरीबन 1 से 2 बजे के बाद आता है, उससे पहले कस्टमर नहीं आता। और दुकानदार हजरात का जो कारोबार है आपके सामने है, कस्टमर ही नहीं है। तो इसलिए तमाम दुकानदारों के लिए भी और तमाम आवाम के लिए भी यही है कि वो हुकूमत की बात माने और लोग सुबह मार्केट में जल्द तशरीफ़ लाएँ। ठीक है, ये कहें हुकूमत की बात माने और उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हम जरा मसीह लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र। बात कर रहे थे स्मोक के हवाले से। स्मोक ने डेली रूटीन कितनी मुतासर की है? आज तो कुछ मौसम बेहतर है, लेकिन जो पिछला हफ्ता गुजरा है कितना मुश्किल गुजरा? बहुत मुश्किल गुजरा है, बच्चों को बाहर निकालना मुश्किल हो गया था। बच्चे आपको पता नहीं रहते घर में, तो स्कूल की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है इस लिहाज से। स्कूल तो बंद कर दिए गए पूरे पंजाब में। जी जी बिल्कुल। बाकी मैं जॉब वाले जैसे होते हैं आपको पता है उनको बाहर फिरना होता है, कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्पेशली जब बाइक पे जाए तो वो बाइक पे तो आपको पता है ऑलरेडी आंखों पे और उस पर असर पड़ता है इस पर ज़्यादा। तो आपको स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दाम भी कोई नज़र आए?
नहीं, हमें तो कोई नज़र नहीं है अभी तक, सिर्फ स्कूल ही बंद नज़र आ रहे हैं, बाकी तो मार्केटें अब शुरू की हैं 8 बजे बंद करना, लेकिन जो मार्केटों के हालात हैं तो दुकानदार भी वाले परेशान हैं, क्योंकि दुकानदार कहते हैं शादियों का सीजन लगा है, क्योंकि उनकी सेल वगैरह होती रात को स्टार्ट है मोस्टली, आपको पता है, क्योंकि मुल्तान का जो है ना काम करने वाले लोग हैं अभी शाम को फ्री होते हैं। बिल्कुल, दिन में तो हर कोई अपने रोजगार के लिए होता है, जॉब में होता है या काम पे होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मरियम नवाज साहबा बैरूनी मुल्क हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे इस मुश्किल वक्त में? बस हर किसी को, सीधी बात है, हर किसी को अपनी पड़ी है, आवाम की कोई नहीं सोचता, आवाम की फिक्र नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं है। लेकिन दावा है कि हमें आवाम की फिक्र है। बस आपको पता है, इक़्तिदार में जितना अरसा रहे हैं, आपको पता है कितनी फिक्र रही है उनको, अपनी रही है, इलाज के लिए भी बाहर जाना होता है उन्होंने, आखिर अपना ही करना होता है कुछ ना कुछ, आवाम के लिए क्या कर रहा है फिर? आवाम के लिए कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, जो हमारी हुक्मरान तबका है उन्हें हमेशा अपनी ही फिक्र रही है, ना कि आवाम की। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों से भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। स्मोक की वजह से मार्केट्स बंद करने कहा गया, कितना असर आया है कारोबार पे? कारोबार तो है ही नहीं जी, पहले भी नहीं है काम। हाँ जी, 8 बजे वैसे ही क्लोजिंग हो जाती है तो गाहक निकल जाता है। तो शादियों का सीज़न था, काम होना चाहिए। महंगाई की वजह से लोग बड़े परेशान हैं, महंगाई की वजह से ना लोग बड़े परेशान हैं। घर का पूरा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। ऊपर स्मोक भी आ गई। हाँ जी, हाँ जी, स्मोक की वजह से कारोबार बड़ा मुतासर है। 8 बजे बाजार बंद हो जाता है और लोग भी बाहर नहीं निकल रहे। हाँ जी, लोग बाहर नहीं निकल रहे। स्मोक की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे, इस वजह से कारोबार मुतासर हुआ है और काम काज भी कम हुआ है। शादियों का सीज़न है तो शादियों के मौक़ों पर जो डेकोरेशन का सामान ना खरीदा जाए ये हो नहीं सकता, और इस वक्त हमें काफ़ी इस हवाले से भी रश दिखाई दे रहा है। हम कोशिश करेंगे कि रोड के इस साइड पर जाएं और यहाँ पर लोगों से बात करें कि वो क्या कहते हैं इस सूरत हाल को। वैसे अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाईजान, क्या हाल है आपके? आपकी दुआएं खराब। तो बात करें स्मोक के हवाले से, कितना मुश्किल हो गया बाहर बैठे हैं स्मोक में? बेहतर, आज बेहतर है, आज बेहतर है, वरना कल परसों जो हालत भाईजान हफ्ते को जुम्मे को बहुत बुरा हाल था। बच्चों को साथ लेना मसला था, मेरे घर वाले सत्य बहुत सांस की तकलीफ है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई। जिनको दमा है, सांस का मसला है, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, मसला बना हुआ था। तो कोई हुकूमती इक़दामात भी दिखाई दे रहे हैं? हाँ, और रात को लाइट के लिए गया, दुकानदारों तक गया और कुछ नहीं किया। और कुछ नहीं किया, बस कोई दरख्त वगैरह पौधे वगैरह लगाए जा रहे हो? कोई हाँ, एक काम किया है, उठाने गई में छिड़काव किया उन्होंने, पानी का छिड़काव लगाया, पानी का छिड़काव लाजमी, पानी छिड़काव किया उन्होंने, छोड़ के नहीं किया, हमारे इलाके में नहीं किया। तो इस इलाके में पानी का छिड़काव नहीं किया, यहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा है, लेकिन हुसैन के बाज़ार में हुआ है तो वो कुछ बेहतर है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। हम बात करें कार्रवाई सूरत हाल के हवाले से। हम इस वक्त इस मार्केट में पहुँचे हैं, शादियों का भी सीज़न है और ऊपर से स्मोक भी आ गई और शाम 8 बजे दुकानें भी बंद हो गई और ये सारा कुछ चल रहा है। मुल्तान पे ज़्यादा फोकसिंग, मुल्तान का एक गोल्ड इंडेक्स सबसे ज़्यादा मुतासर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। हम ज़रा यहाँ लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? बेहतरीन। काम का सुनाएं। काम तो सही है माशाल्लाह। सीज़न शुरू हो गया, लेकिन सीज़न शुरू हुआ तो स्मोक भी आ गई। हाँ जी, ये तो है। अब जैसे सीज़न शुरू होता है ना, स्मोक भी साथ साथ आ गई। 8 बजे से पहले दुकानें क्लोज़ करवा देते हैं। अब सीज़न कमाने का टाइम है, अब इन्होंने स्मोक निकाल दी। स्मोक निकाली नहीं, आ चुकी है, आ चुकी है। आपको खुद भी महसूस होता होगा। वो आपकी बात सही है। कैसा गुजरा आपका? वो बेहतरीन गुजरा। अच्छा, ये काम के वास्ते बेहतरीन गुजरा, लेकिन आंखों में चुभन होती होगी। हाँ जी, ये भी है। अच्छा, स्मोक सिर्फ हमारे लिए क्यों है, बाकी तो नीचे सारे मार्केटें खुली होती हैं, वो शामी वाले बैठे हैं, सब्जी वाले बैठे हैं, सबके लिए होनी चाहिए स्मोक। आप कहते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए? लॉकडाउन होना चाहिए, तभी काम चलेगा। हाँ, इंसाफ हो तो एक जैसा हो, ये नहीं है किसी पे दबाव डाल दे, किसी के लिए आप बोलो भी ना। ये कैसे इंसाफ होता है? ये इंसाफ इसे नहीं कहते, इंसाफ इसे कहते हैं सबके लिए एक जैसा रखो। ठीक है, कह रहे हैं कि शाम 8 बजे दुकानें क्लोज होती हैं तो उनका कारोबार मुतासर है, वो एक रीज़न तो बता रहे हैं। ज़रा हम कोशिश करेंगे कि इस साइड पर आने की। अब स्कूल्स बंद हैं तो इनका कारोबार कितना मुतासर हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। स्मोक का सीज़न शुरू है जी। दिसंबर में वैसे छुट्टियाँ होती थी, लेकिन अब नवंबर में भी छुट्टियाँ हो गई स्कूल की। कैसा जा रहा है काम? काम है नहीं है, फारिग बैठे हैं, बिल्कुल स्लो है काम, बिल्कुल ही नहीं है काम। आप कहते हैं पहले मसले कम थे, अब एक नया मसला आ गया स्मोक। क्या कर सकते हैं अब, ये इस पे किसी का जोर तो है नहीं है। हाँ, कुदरत
कुदरती है और ये। हमारे अपने जो इक़दामात हैं हाँ वो हमें नज़र आ रहे हैं। बस बस तो ये कोई क़यामत की निशानी कोई है। हुकूमती इक़दामात भी नज़र आ रहे हैं और स्मोक की रोकथाम के लिए, स्मोक को की जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी लाने के लिए? हाँ क्यों नहीं है, हुकूमत संजीदा दिखाई दे रही है आपको? दे रही है। मज़ीद क्या हुकूमत को करना चाहिए काम जो आप सजेस्ट करना चाहें? कुछ भी नहीं, क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते तो पानी का छिड़काव वगैरह यहाँ हुआ आपके इलाके में? हैं। नहीं हमारे नहीं हुआ, होना चाहिए ऐसे ही है। ताकि धूल मिट्टी लेकिन हम खुद ही सुबह को करते हैं, दोपहर को भी 3 टाइम हम खुद ही करते हैं पानी का छिड़काव। ठीक है, तो उससे कुछ बेहतरी हो कुछ जाती बेहतरी है। आ जाती है। हाँ कारोबार कितने स्लो जा रहा है? कारोबार काफ़ी स्लो है, कारोबार की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। नहीं, कारोबार काफ़ी स्लो है, कारोबार की कोई सूरत हाल उन्हें दिखाई नहीं दे रही। ये वो बात कितनी नज़र आ रहे हैं। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, ये भाई ज़रा अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? सर अल्लाह का करम, सुनाए काम का? शुक्र है जी, रब का करम है। स्मोक आई हुई है, कोई इक़दामात कर दें? आप लोग भी तंग तो होंगे स्मोक से? बेशक जी तंग तो है बहुत। कितना मुश्किल था पिछला हफ्ता, आज तो मौसम बेहतर है। अब तो माशाल्लाह धूप निकली है, सूरज निकला है, बहुत बेहतर है। बाकी काम देखते हैं, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, महंगाई इतनी है, बिलों से बहुत जान नहीं छूट रही है। काफ़ी मुश्किल है। हाँ जी, वो महीने में इकट्ठे करते हैं फिर बिल में चले जाते हैं। अभी देखो 100 तकरीबन 190 यूनिट हैं, 200 के करीब हैं। ठीक है, 12,000 रुपये का बिल आया हुआ है। 12,200 यूनिट पे 12,400 कुछ रुपये, कोई आंसर नहीं है। 220 यूनिट है। अब बताए बंदा क्या करे, गरीब आदमी। जो कमाए उन्हीं को दे दें। उन्हीं को जी। कितने, एक तो बिजली के बिलों ने काफ़ी तंग किया हुआ है, 12,000 का बिल आ गया उनका, ऊपर से वो स्मोक है। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि ये आपको सुधार दिखाएं यहाँ पर इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। काम का सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर जा रहा है, अल्लाह का सीज़न शुरू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन स्मोक भी आ गई। समूह का आज कम है, आज बेहतर है, बहुत कम है। शुक्र अदा करें हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कि का कोई बाहर निकलना आसान हुआ। और आज हम रौनक भी देख रहे हैं मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल जी, 3-4 दिन पहले क्या हालत थी? बहुत बुरी हालत थी, स्मोक थी, स्मोक की और आवाम की भी। आवाम के भी आपके बाहर बैठना मुश्किल होगा उन दिनों? लगती है ना, बाहर काम में बैठना पड़ता है, हाँ, कारोबार आंखों में है, जलन होती होगी। बिल्कुल बहुत होती है। क्या आप कहते हैं आप कुछ बेहतर मौसम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कर। ठीक है, कहते हैं कि आज बेहतर है मौसम और कारोबार बेहतर। हम ज़रा इनके पास आएंगे और इनसे जानेंगे कि ये भाई क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। सुनाए काम काज का? काम काज आपके सामने बैठे हैं ये अभी तक तो। स्मोक भी तो है, स्मोक तो होती है, रात का टाइम होती है, दिन में तो स्मोक नहीं है। आज नहीं है, वरना कल परसों जो हालत थी शहर की वो तो आपके सामने थी। बिल्कुल बिल्कुल, कितना मुतासर हुआ? एक तो महंगाई ने तंग किया, ऊपर से स्मोक आ गई। ऐसे ही होता है जी, बेरोज़गारी भी बहुत हो रही है, लोग चोरियाँ डकैतियाँ बहुत कर रहे हैं, 80% होंगी अब। चीज़ों में आप कितने क्राइम रेट में इजाफा हुआ है? वो बहुत हुआ है, डकैतियाँ बहुत हो रही है, काम काज नहीं होगा तो लोग, आप कितने ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो क्या है, मैं दुकानें बंद करें फिर चोरी डकैतियाँ मारें, और क्या करें। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं करती भाई, हुकूमत अपना खिदमत। फायदा करती है, कोई खिदमत नहीं, वो कहते तो हैं कोई रिलीफ ही नहीं है, किस चीज़ की खिदमत कर रहे हैं, आवाम की कोई नहीं कर रहा, सब ऐसे ही हैं, कोई ढोंगी बेहतरी हैं। दिखाई नहीं दी आपको? सब ढोंगी है भाई, कोई बेहतरी नहीं है। सब ढोंग चल रहा है, कोई बेहतरी दिखाई नहीं दी। ये आपके सामने आवाम की राय है, जो आवाम यहाँ पे मौजूद है। इनके पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह की सुनाए काम काज का? काम तो जी बस एक तो स्मोक की वजह से स्मोक ने तंग किया। 8 बजे दुकानें बंद होती है, उसकी वजह से कहते हैं आप ना करें तो फिर लोग बीमार होते हैं। 4 घंटे वही काम के होते हैं, वही क्या नाम है कारोबार का वो है, लेकिन ये इंतज़ाम कर रहे हैं स्मोक का अच्छा, लेकिन कारोबार के हाल नहीं है। कारोबार का स्मोक के दिनों अब तो आज कुछ मौसम कदरे बेहतर है। हाँ, कल तो की माशाल्लाह निस्बत जी बहुत अच्छा मौसम। कल परसों 4 जुम्मे वाले दिन कितना मुश्किल था, हफ्ते दिन वाले दिन? जुम्मे वाले दिन तो बहुत तेज़ था, बहुत तेज। हाँ, बाहर बैठना मुश्किल बाहर हो गया। बैठना मुश्किल था। और बस कारोबार का तो ऐसा हाल है कि बस हुकूमती इक़दामात से कितने मुतमिन हैं आप? हुकूमत ट्रम्प को जिताना जी, डोनाल्ड ट्रम्प को, उसको अल्लाह से मांगे जिसने हमारी मदद करनी। अब पहले आप कहते हैं कि नए काम का नया कट्टा खुल गया। हाँ, अब ये हुकूमत किसी न किसी चीज़ में उलझाए रख रही है आवाम को। ट्रक से कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना। हाँ, लेकिन आप इतने सारे बत्तियाँ और ट्रक हो गए हैं कि कभी इस ट्रक के पीछे लगाते हैं, कभी उसके पीछे लगाते हैं। ये नहीं करते, आवाम का नहीं सोचते कि यार इसके
बच्चे हैं, इसकी परेशानियाँ और सुना ज़्यादा- घी महंगा हो गया? घी भी महंगा हो गया, बिल भी अब मेरा 8,500 रुपये बिल आ गया। 8,500 चलती से लाइट है। अब क्या करें, अब इसका ये कुछ भी नहीं जलाता था, 600 रुपये आता था, इसका अब 3,000 से ऊपर का आया हुआ। हालांकि ये छोटी सी दुकान है, छोटी सी दुकान है, और एक वर्ष आता का हुकूमत को चाहिए जो आवाम को रिलीफ दे। कोई बेहतरी कहीं पर दिखाई दे रही है? कोई इक़दामात? अपनी ज़ात पे जो आएगा ना उस पर अरबों रुपया खर्च कर देंगे। अब उसका क्या गले का खराश होया, लंदन गई प्रॉब्लम चल रहा था, बीमार थी। नहीं देखो ना, अब हम ही रह गए हैं इन। हमारी तो खैर है, हम तो हमारा क्या नहीं, हम छोटे से अस्पताल में जाते हैं, लाइन सारा दिन लग जाता है, दिहाड़ी ख़त्म हो जाती है। बात तो ये ठीक है। कचहरी में चले जाओ, वहाँ सारा दिन लग जाएगा। बिल भरने चले जाओ, वहाँ लाइनें लगी पड़ी हैं, सारा दिन लग जाता है। गरीब आदमी दुकान पे बैठे है, क्या करे बच्चों बात के लिए। तो उनकी दुरुस्त। कहते हैं कि हमारा गला ख़राब हो, जब हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक तवील लाइन में लगना पड़ता है। तवील लाइन में लगने के बाद जब चेकअप होता है, फिर मेडिसिन के लिए एक तवील लाइन में लगना पड़ता है, और उसके बाद जाकर वो इंसान मेडिसिन ले पाता है। उसके बाद उसका असर कितना होता है वो एक अलग कहानी है। जबकि अशराफिया, हमारी एलीट, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे हुक्मरान, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, वो उनको जब भी हल्की बीमारी होती है तो वो बैरूनी मुल्क जाते हैं और अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढ के लाते हैं, लेकिन आवाम को इन्हीं हालात के रहम करम पर छोड़ा हुआ है। हम इस हवाले से कोशिश करेंगे कि आगे चलें और मज़ीद लोगों से बात कर सकें और उनसे जानें कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के। बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा हालात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सुनाए काम काज का? शुक्र अल्लाह का, बेहतर जा रहा है। हाँ जी शुक्र अल्लाह। तो आजकल जो मौसम खराब हुआ, सही है, अल्लाह का शुक्र है, सही। आज कुछ बेहतर हुआ है। हाँ जी, 2-3 दिन पहले तो मौसम काफ़ी ख़राब था, मुश्किल था बाहर निकलना। हाँ जी, वो गला ख़राब होता होगा। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, महंगाई वगैरह? महंगाई है, अल्लाह का शुक्र है, जो नसीबा मिल जाता है उसका शुक्र है। हमारे हुक्मरान, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह देता है। अल्लाह की रहमत है, वो हर हाल में खुश हैं। कहते हैं कि अल्लाह की रहमत है, शुक्र है कि वो कुछ चीज़ें हमें दे रहा है और जो निज़ाम है वो चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि रोड के इस पार जाएँ और यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक भाई। कैसे जाने काम काज? बस काम कार ऐसे ही है भाई। स्मोक आई है, स्कूल की छुट्टियाँ। भाई 8 बजे दुकान बंद कर देते हैं, 8 बजे दुकानें बंद कर देते हैं, काम तो है ही नहीं है बिल्कुल। और ऊपर स्मोक की वजह से लोग निकलते भी नहीं होंगे। नहीं है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बाजार सन्नाटा हो जाता है बिल्कुल। तो ये सूरत पहले भी कभी देखी आपने ज़िंदगी में, या अब हालात आप भी हुए हैं, जब कुछ महंगाई है, कुछ वैसे कारोबार नहीं है, उसकी वजह से का। आप बताएं क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं? अपना शॉप है। कब से काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल से। इससे पहले क्या करते थे? जॉब करते थे, जॉब में इतनी बचत नहीं है, फिर और मैं अपने काम में अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम में इसको चलाएं। अपना काम है। जो मुल्की हालात रोज़ाना तब्दील होते हैं, कभी मईशत का ख़तरा, कभी स्मोक, कभी लॉकडाउन, कभी क्या, कितना मुश्किल हो जाता है कारोबार चलाना। मुश्किल तो है, जाहिर सी बात आप फेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यह है कि जैसे पहले रूटीन हुआ करती थी, हम अब तो 8 बजे शायद सारी मार्केट बंद हो हुई थी स्मोक की वजह से। अब ये पता नहीं कब तक रहती है। ऊपर 17 नवंबर तक अभी कहा है। ऐसे ही है, ये कुछ हमारी बेहतरी के लिए भी है स्मोक। है तो बेहतरी के लिए, मार्केट इसलिए बंद होती है कि लोग निकले ना। ये केमिकल है किस्म का, ये स्मोक जो है ये आंखों में जलन करती है, गले ख़राब करती है। पूरा हफ्ता गुजरा है, कितना मुश्किल था दुकान में बैठना। सर मुश्किल था, जाहिर सी बात है, अब फेस कर रहे हैं। सांस का भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, गले का भी, आँखों का भी। वो शुरू में जैसे स्मोक शुरू हुई है तब हुई है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, मौसम भी अब सूरज निकला तो बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। पहले दिन तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहा, आज कुछ हद तक सूरत हाल बेहतर है, लेकिन अब ये सूरत हाल बेहतर इसलिए हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक स्मोक का ख़तरा जो का त्यों मौजूद है। हमें मज़ीद इक़दाम भी करना, हम ज़रा जहाँ पेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज हम बात करते हैं स्मोक के हवाले से। कितना परेशानी का सबब बनी? बहुत ज़्यादा
इसलिए कि दुकानें भी बंद हो जाती हैं, कारोबार जब ये दुकानें बंद होती है उस वक्त कारोबार का टाइम होता है। और दूसरी वजह यह है नज़ला जुकाम खांसी कौमी निशान हो दुकानें गया है। इसलिए बंद करें ताकि हमारी सेहत हाँ, बेहतर है। वही तो बता रहा हूँ ना, नज़ला जुकाम खांसी तो कौमी निशान बन गया है हमारा स्मोक की वजह से। ये जो चीज़ मिस जा रही थी, महंगाई टेंशन दे रही थी, स्मोक ने आगे नज़ला जुकाम भी दे दिया और भी नुकसान कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, ताकि ये कोई खाता खाली ना रहे खाता आवाम का। खाली हो गया। हुकूमती इक़दामात से मुतमिन है? मुतमिन कैसे हो सकते हैं? ये आप देख रहे हैं कि हर वक्त ये आना जाना, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है, बारी बनी हुई है। बारी हैं, कुछ समझ नहीं आती, कोई इनकी पॉलिसी नहीं है लॉन्ग टर्म, पॉलिसी कोई नहीं है। कोई फ्यूचर पाकिस्तान के हवाले से हमारे हुक्मरानों का। हमारा फ्यूचर जब हुक्मरान, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपके हुक्मरान ऐसे होंगे तो फिर सारी कौम ही ऐसे हो जाएगी, है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। फिर हम क्या आगे आप फ्यूचर के बाद क्या करें? वही हम सब भी माशरे को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा नहीं अपना कर रहे। किरदार क्या अदा करें जब हमें कोई सपोर्ट ही नहीं मिलती, कुछ मिलता ही नहीं है। अवाम महंगाई से तंग है। महंगाई है तो आसमान से बातें तो कर घी फिर महंगा हो गया। यही आ रहा है कि महंगाई कम हो रही है। वज़ीर आज़म साहब के बयान सुने तो वो कहते हैं सब अच्छा है। अच्छा, पहले सरकारी मुलाजिम लिख के देते थे कि सब अच्छा है, अब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं सब अच्छा है। देख लीजिए यही होता है, हर जगह यही हो रहा है और होता रहेगा। और होता रहेगा तो हम सब भुगतते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आपने गुफ्तगू जानी कहते हैं यही सारा कुछ चल रहा है, हर जगह एक नारा लगता है कि सब अच्छा है, हुकूमत कोशिश कर रही है, मसाइल का हल निकाला जा रहा है, मईशत रवां हो गई, स्मोक के खात्मे के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आवाम के लिए कहते हैं कुछ खातिर खा इक़दाम नहीं किए जा रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है आज हम जी। बात करते हैं स्मोक किस हद तक मुतासिर किया आपके काम को? सर स्मोक तो है ही है, लेकिन जो सा ना ये अवाम है ना, ये ज़्यादा बहाने लेती है। अवाम यानी कि ये कहती है कि ज़्यादातर अपना छुट्टी होनी चाहिए या कोई और काम होना चाहिए, कहने का मकसद देखिए स्मोक की वजह से निकलना मुश्किल है। हाँ, ये है कि ये आँखों की बीमारियाँ, दिल का अमराज इसमें बहुत ज़्यादा है स्मोक के अंदर। फेफड़ों के जो मरीज हैं, हाँ जी हाँ जी, जिनको दमा था, बिल्कुल आम आदमी का निकलना भी मुश्किल था। बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। हुकूमत जो इक़दाम कर रही है वो काफ़ी है। इसके लिए मसनूई बारिश की जाए हमारे मुल्तान शहर में। ठीक है, जैसे लाहौर में उन्होंने की है, लाहौर में की थी ना, बिल्कुल की थी। तो हमारे यानी कि शहर मुल्तान में भी मसनूई बारिश की जाए जो स्मोक कम हो। हमारी दुकानें खुलनी चाहिए, 8 बजे से पहले पुलिस वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं दुकानें बंद करो, लेकिन हम अपना ताज़िया बेरोज़गार बंदे हम कहाँ से पूरी करेंगे बच्चों की? सब कुछ यहीं से हमने लेके जाना है, अपना कफन से लेके दफन तक यहीं से लेके जाना है हमने। काम होगा तो सारा कुछ होगा, काम होगा तो सारा कुछ होगा, वरना कुछ भी नहीं। कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि मसनूई बारिश मुल्तान में कराई जाए। रावलपिंडी में कहा गया, लाहौर में कराई गई, तो मुल्तान एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे आगे जा रहा है, मुतासर है, आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो रहा है। तो यहाँ भी जो है मसनूई बारिश कराई जाए ताकि जो सूरत बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें स्मोक के हवाले से, किस हद तक परेशान किया स्मोक ने इन दिनों में आवाम को और आप लोगों को? जी, आवाम के जो हुक्मरान हैं उन्होंने परेशान किया है। ये स्मोक ने क्या परेशान करना था? अपना वो जनेवा में जाके इलाज करवा रही है, वो पाकिस्तानी अवाम को उनका ख्याल ही नहीं है। अवाम को अपने हाल पे छोड़ दिया, आप ये कह रहे हैं? पाकिस्तानी अवाम को अपने हाल पे छोड़ दिया, गरीब आवाम को अपने हाल पे छोड़ दिया। हमें फिक्र है, हमें फिक्र, हमारी फिक्र नहीं है किसी को। आपको कोई तवक्को नहीं इनसे? हमें इनसे कोई तवक्को नहीं है। अल्लाह ही कर रहा है जो कर रहा है, अल्लाह ही कर रहा है जो कर रहा है। आम आदमी का कोई परेशान हाल नहीं है। ये आप गुस्सा देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब हम ये भुगत रहे हैं स्मोक को, हमारे हुक्मरानों को हमारे साथ होना चाहिए था। कितना अच्छा होता कि हमारे वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आला साहबा और उसके साथ हमारे वज़रा अवाम के साथ खड़े होते, रोडों पे खड़े होते, अवाम को बता रहे होते। लेकिन हमारे हुक्मरान इस वक्त बैरून मुल्क में हैं, तो वो कहते हैं कि फिर अवाम को कौन तसल्ली दे। अवाम के हक़ में बयानात सिर्फ एक ज़बानी जमा ख्वाहिश से ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जब अवाम के लिए हुक्मरान खुद ही यहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर उनसे क्या तवक्को करें कि वो यहाँ पर अवाम की बेहतरी के लिए वो इक़दाम उठा रहे हों। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों के पास भी चलें और उनसे जान सकें कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे एक भाई बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? स्मोक ने कितना परेशान किया इन चंद दिनों में आपको और आवाम को? जाहिर बात है, कारोबार डिस्टर्ब हुआ, कुछ इसके अलावा माहौल है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं इससे। हुकूमती इक़दाम से कितना मुतमिन है आप?
तो सिफर नज़र आ रहा है। ज़ीरो। स्कूल बंद किए हुए हैं, कारोबार क्लोज कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है? अब इसके अलावा भी इकदाम होने चाहिए थे अगर करने हैं तो। ज़ाहिरी बात है, होने चाहिए। पानी के छिड़काव, मसनूई बारिश। हाँ जी, ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिले। रिलीफ मिले। अब इस मौसम में खाली मौसम के आसरे पे ना छोड़ दें। हाँ जी, इसका काउंटर भी करें, करके दिखाएं। कहते हैं इसका काउंटर भी कुछ करें, सिर्फ आवाम को इस हाल पे ना छोड़ दें कि जो ये मौसम है, ये कुदरती आफत है या फिर जो नाअहली है, लेकिन इसका हल निकलना चाहिए। आवाम यही मुतालबा करते दिखाई दे रही है। आज हम मुख्तलिफ मार्केट्स में गए, लोगों के पास गए, ताजरों के पास गए, दुकानदारों के पास गए, उनसे जानने की कोशिश की कि जो मौजूदा हालात हैं क्या उसमें जो हुकूमती इक़दाम हैं आवाम उससे मुतमिन है या फिर आवाम मुतमिन नहीं है। ज़्यादातर लोगों को ये कहना था कि जब हुक्मरान तबका खुद ही इन हालात का सामना नहीं कर रहा और बैरून मुल्क में मौजूद है तो फिर हम कैसे कहें कि हम हुकूमती इक़दाम से मुतमिन हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।